हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का मांगा एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जेनी किससे बोल रही होती है, सभी लोग बोलते हैं कि तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, लेकिन तुमने तो आज बाहर बहुत ही अच्छा काम किया। क्रिस बोल रहा होता है जू फैमिली ने मुझे काफी ज्यादा गंदे तरीके से ट्रीट किया था, वहाँ मैं काफी ज्यादा बीमार हो गया था और मैं मरने ही वाला था, लेकिन जब मैं बीमारी से ठीक हुआ तब मेरा दिमाग खुल गया और अब मैं काफी ज्यादा स्मार्ट हो चुका हूँ। जेनी बोल रही होती है मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मुझे शादी नहीं करनी थी, मैं यहाँ पे अपनी लाइफ को अपनी फैमिली को डेडिकेट करना चाहती हूँ। ये तो वो कमीनी जू फैमिली है जिसने कि मुझे फोर्स कर दिया, इसी वजह से हम लोग को शादी करनी पड़ी। वैसे अगर मैंने तुम्हें शादी कर ली है तो मेरी शादी तुम्ही से रहेगी। अब मैं किसी से भी शादी नहीं करने वाली, लेकिन एक वाइफ के जो काम होते हैं वो मैं नहीं करने वाली, इसलिए मुझे माफ करना। क्रिस सोच रहा होता है इसकी लंबी चौड़ी बातों का मतलब यही है कि ये मेरे साथ में नहीं सोने वाली। वैसे ये बात तो सच है कि ये लड़की काफी ज्यादा प्राउड वाली है, ये किसी भी बंदे के साथ में नहीं सो सकती, मुझे पहले इसका दिल जीतना होगा। क्रिस बोल रहा होता है ठीक है, मैं तुम्हारी बातों को समझ पा रहा हूँ। जेनी बोल रही होती है लेकिन मैं तुम्हारा दिन खराब नहीं करने वाली। फिर वो बोलती है जाओ भाई अंदर आ जाओ। हम देते उसने क्रिस को मजे कराने के लिए एक लड़की को बुलाया होता है। क्रिस बोल रहा होता है ये सही नहीं है। जेनी बोल रही होती है नहीं, मैं यहाँ पे सेल्फिश नहीं हो सकती, तुम्हें जो भी करना है तुम कर सकते हो। क्रिस बोल रहा होता है तुमने मेरे लिए काफी कुछ सोच समझ के किया होगा, तो मैं तुम्हें मना कैसे कर सकता हूँ, जाओ भाई जल्दी आओ। फिर जेनी उस कमरे से चली गई होती है और जो जाओ भाई होती है वो वहाँ पे रोने लगती है। क्रिस बोल रहा होता है क्या तुम्हें यहाँ पे वो सब काम नहीं करने, जाओ भाई उसे मना कर देती है। क्रिस सोच रहा होता है मैं यहाँ पे किसी को भी फोर्स नहीं करने वाला। क्रिस बोल रहा होता है जाओ और जाके अपने कमरे में सो जाओ। ये सुन के जाओ भाई यहाँ से भाग जाती है। क्रिस सोते हुए सोच रहा होता है मैं जुआनू मेंशन में एंटर कर चुका हूँ, मैंने यहाँ पे अपनी फैमिली को बचा लिया है, अब मैं यहाँ पे ज्यादा ग्रीडी नहीं हो सकता। अगले दिन हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। जेनी बोल रही होती है आज मुझे तुम्हारे घर जाना था, लेकिन मिलिट्री के काम की वजह से मुझे बाहर जाना पड़ेगा, तुम प्लीज अपनी फैमिली के लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट खरीद लेना, और अगर तुम्हें मुझसे कोई भी काम होगा तो तुम मुझे बता सकते हो। क्रिस बोल रहा होता है नहीं मुझे कोई काम नहीं है। जेनी बोल रही होती है तुम्हें कोई ना कोई काम तो करना ही चाहिए, कोई भी गोल ना होने की वजह तुम्हारा स्टैंडर्ड काफी ज्यादा लो होगा। क्रिस बोल रहा होता है ऐसा नहीं है कि मेरे पास में कोई गोल नहीं है, मेरे पास में एक गोल है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा है। जेनी बोल रही होती है मुझे बताओ कि वो क्या है। क्रिस बोल रहा होता है मुझे सबसे पहले जू फैमिली को मारना है, मैं चाहता हूँ कि जो जू की आने वो मुझे झुक के माफी मांगे। जेनी सोच रही होती है आखिर एक ऐसा इंसान है ये यहाँ पे बदल लेना चाहता है। जेनी बोल रही होती है फिलहाल तो हम जू फैमिली का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि जू फैमिली और जैंग फैमिली में शादी होने वाली है और उनको सपोर्ट करने वाली जनरल जूलिंग की फैमिली है, इसी वजह से हमारा यहाँ पे कोई भी बस नहीं चल रहा। क्रिस बोल रहा होता है तो क्या मैं यहाँ पे तियानहेन को मार सकता हूँ। जेनी बोल रही होती है नहीं हम ये भी नहीं कर सकते। क्रिस बोल रहा होता है लेकिन ऐसा क्यों। जेनी बोल रही होती है जो तियानहेन है वो आर्मी का एक मेंबर है, वो जियानो सिटी का इंचार्ज बन चुका है, साथ ही उसने जैंग फैमिली को भी ज्वाइन कर लिया है। अगर हम लोग यहाँ पे तियानहेन को मारेंगे तो ये साफ हो जाएगा कि हम लोग सिटी लॉर्ड के खिलाफ जा रहे हैं, और वैसे भी जो नए रूल्स है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, हम लोग किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को नहीं मार सकते, अगर ऐसा करेंगे तो बहुत ही बड़ी पेनल्टी लगेगी। क्रिस बोल रहा होता है हमारे पास में बहुत सारी पावर है लेकिन हम तो उसका यूज ही नहीं कर सकते। जेनी बोलती है मुझे माफ करना। क्रिस बोल रहा होता है मैं यहाँ पे तियानहेन को थप्पड़ तो मार ही सकता हूँ ना, अब ये बात बोलना कि मैं भी नहीं कर सकता। फिर जेनी बोलती है वैसे तुम ये कर तो सकते हो, लेकिन आखिर तुम अभी क्या करने जा रहे हो। क्रिस वहां जाते हुए बोल रहा होता है मैंने खाना खा लिया है। जेनी सोच रही होती है मेरे हस्बैंड को बहुत सारे बंदों से रिवेंज लेना है, यहाँ पे इसके पास अपनी नई वाइफ से बात करने का टाइम भी नहीं है। आगे क्रिस काउंट और काउंटेस के पास में आ गया होता है। काउंट बोल रहे होते क्रिस आज तुम क्या करने का सोच रहे हो। क्रिस बोल रहा होता है मुझे मेरे पेरेंट्स ने बड़ा करने के लिए काफी सारी मेहनत करी है और आज मैंने जुआनी मेंशन में शादी कर ली है, इसी वजह से मैं जाकर अपने पेरेंट्स के साथ में टाइम स्पेंड करूंगा। क्रिस सोच रहा होता है मुझे काउंट और काउंटेस को रिवेंज के बारे में नहीं बताना चाहिए, इन लोगों को ऐसा लगा कि मैंने यहाँ पे सब कुछ जानबूझ के किया है। काउंट बोल रहे होते हैं हाँ अपने पेरेंट्स की इज्जत करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जाते वक्त अपने पेरेंट्स के लिए मेरी तरफ से 2 गिफ्ट खरीद लेना। क्रिस बोल रहा होता है आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, और ये बोलते वहाँ चला जाता है। काउंटेस बोल रही होते क्रिस काफी ज्यादा सुंदर भी है और काफी ज्यादा समझदार भी। काउंट बोल रहे होते हैं हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, कल हमारी बहुत सारी बेइज्जती हो सकती थी, लेकिन क्रिस के बारे में जो रूमर्स है वो सारे के सारे फेक है, क्रिस असल में काफी ज्यादा समझदार इंसान है। क्रिस गार्ड से बोल रहा होता है मेरे लिए एक पालकी तैयार करो, मुझे तियानहेन के पास में जाना है। तभी क्रिस की नजर एक घोड़े पे पड़ती है। क्रिस सोच रहा होता है मैं तियानहेन को थप्पड़ मारने के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे एक घोड़ा लेके जाना चाहिए, तब जाके ज्यादा मजा आएगा। वैसे मुझे ये तो नहीं पता कि आगे घोड़ा कैसे चलाते हैं। 2 मिनट बाद हम देखते हैं किस घोड़े पे चढ़ने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन वो वहीं पे गार्ड के सामने गिर जाता है। क्रिस उठते हुए बोल रहा होता है सर आज काफी ज्यादा चमकीला है, घोड़े पे बाहर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा, हम लोग पालकी से जाएंगे। आधे घंटे बाद हमें ब्लैक गैंग का हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लोग क्रिस की पालकी को आते हुए देख के बोल रहे होते हैं यहीं पे रुको, ये जो जगह है वो आर्मी के अंडर में आती है, हमें बताओ कि आखिर तुम कौन हो वरना हम तुम्हें शूट कर देंगे। तभी वहाँ पे एक बंदा आते हुए बोलता है गार्ड्स अपने एरो को नीचे करो, क्या तुम पागल हो चुके हो,
ये जुआनू मेंशन के लोग हैं, हम लोग इनको रोक नहीं सकते। फिर जो क्रिस होता है वो पालकी से उतर गया होता है। क्रिस बोल रहा होता है गैंग लीडर तियान, मुझे आपसे मिलकर काफी अच्छा लग रहा है। तियानहेन बोल रहा होता है अगर आपको कुछ भी चाहिए था तो आप मुझे पहले ही बोल देते, आपने यहाँ पे आने की दिक्कत क्यों उठाई। तियानहेन सोच रहा होता है ये कमीना बहुत ही बड़ा विलन है, कल इसकी शादी हुई और आज ये बदला लेने के लिए आ गया। क्रिस बोल रहा होता है आप मुझे कुछ दिन पहले अरेस्ट करने वाले थे और आज आप मुझसे इतने अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं। तियानहेन बोल रहा होता है हमारे बीच में कुछ गलतफहमियां थी जो कि अब पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है, पुरानी बातों को दिल से मत लगाइए, चलिए मेरे साथ में अंदर चल के चाय पीते हैं। तियानहेन क्रिस से बोल रहा होता है वैसे आप यहाँ पे क्यों आए थे। क्रिस बोल रहा होता है हमारा कुछ 1000 गोल्ड कॉइन का हिसाब था, तुम्हें मुझे मेरा पैसा वापस कर देना चाहिए। तियानहेन हंसते हुए बोल रहा होता है नहीं हमारे बीच में कोई भी उधार नहीं है। फिर वो अपने पास से वो कपड़ा निकालते हुए जला देता है और बोल रहा होता है जितना भी हिसाब था वो बराबर हो चुका है, मैं तो इस उधार को बहुत टाइम पहले ही भूल गया था। कपड़े के जलने के बाद में क्रिस बोल रहा होता है तुम गलत समझ रहे हो, मुझे तुम्हें 1000 गोल्ड नहीं देने बल्कि तुम्हें मेरा उधार वापस करना है, तुमने तो यहाँ पे एग्रीमेंट भी जला दिया, क्या तुम्हें मेरा पैसा देने का मन नहीं है। तियानहेन सोच रहा होता है मैंने यहाँ पे बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, जला हुआ कपड़ा देखने के बाद में सभी सोचेंगे कि मैंने इस बंदे से उधार लिया है, लेकिन असल में इसने मुझसे उधार लिया था। सच में ये बंदा बहुत ही बड़ा कमीना है, मैंने इतना बड़ा कमीना आज तक नहीं देखा। तियानहेन हंसते हुए बोल रहा होता है हाँ मेरी मेमोरीज काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है, मैं तो आपका पैसा देना ही भूल गया। फिर वो अपने बंदों से बोलता है जाके 1000 गोल्ड लेके आ जाओ। वो क्रिस को पैसे देते हुए बोल रहा होता है हमारा उधार क्लियर हो गया। क्रिस बोल रहा होता है हम लोग मिलने वाले हैं, इसी वजह से मैं तुमसे इंटरेस्ट नहीं ले रहा। तियानहेन सोच रहा होता है इस कमीने में से 1000 गोल्ड लूट लिए और अब ये कमीना यहाँ पे इंटरेस्ट की बात कर रहा है। तियानहेन अपने पास में से और 100 गोल्ड कॉइन बाहर निकालता है। तियानहेन बोल रहा होता है ये है इंटरेस्ट, लेकिन हम देखते इंटरेस्ट देखते हुए क्रिस कुछ भी नहीं बोलता। तियानहेन बोल रहा होता है आखिर आपको मुझसे क्या चाहिए, आप इन 100 गोल्ड कॉइन से सेटिस्फाइड नहीं लग रहे। क्रिस बोल रहा होता है सीसन कहाँ पे है। तियानहेन बोल रहा होता है आखिर आप सीसन को क्यों ढूंढ रहे हैं। क्रिस बोल रहा होता है कल मेरे घर पे सीसान आया था मेरे पेरेंट्स और मेरे भाई को मारने के लिए, इस गलती के लिए मैं उसके पाँव तोड़ दूंगा। तियानहेन सोच रहा होता है ये कमीना कुछ ज्यादा ही कर रहा है, 2 दिन पहले कुत्ते की तरह बिहेव कर रहा था और अभी मुझे बुली करने का ट्राई कर रहा है। तियानहेन बोल रहा होता है सीसान ने आपको ऑफेंड किया है, उसने तो बहुत ही बड़ी गलती करी है, जब वो वापस आएगा तो मैं उसके पाँव खुद से तोड़ दूंगा, लेकिन फिलहाल तो वो बाइलिंग सिटी के अंदर है, किसी काम की वजह से वो 2 महीने तक वापस नहीं आ पाएगा। क्रिस बोल रहा होता है अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, पर जैसे ही सीसान वापस आए उसके पाँव तोड़ देना, मैं अभी भी सीसान के वापस आने का वेट कर रहा हूँ। ये बोलते हुए क्रिस वहाँ से निकल जाता है। क्रिस के जाने के बाद में तियानहेन बोल रहा होता है वो एक बहुत ही बड़ा कमीना है, जिस कुर्सी पे बैठा था उस कुर्सी को काट के जला दो। तभी वहाँ पे सीसान आते हुए बोल रहा होता है पिता गुस्सा मत करिए, ये जो कमीना क्रिस है वो बहुत ही ज्यादा कर रहा है, चाहे वो कुछ भी बोल ले, वो है तो एक दामाद ही ना, जो जुआनू मेंशन के लोग है वो इसकी इस चीज को नहीं सहेंगे, ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग इसको घर के अंदर ही मार डाले। तियानहेन बोल रहा होता है मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, कल वो कमीना एक लूजर था पर आज उसके सामने हम लोग कुछ भी नहीं है। वैसे सीसन यहाँ से बाहर मत जाना, जब तक मैं ना बोलूं तब तक किसी को भी अपनी शक्ल मत दिखाना। तभी हम देखते वहाँ पे क्रिस आ जाता है। क्रिस बोल रहा होता है सीसान तो बहुत ही जल्दी वापस आ गए, क्या तुम 1000 माइल्स को 1 सेकंड में कंप्लीट कर लेते हो, जो कि तुम बाली सिटी से इतनी जल्दी यहाँ पे पहुँच गए। कल तुम बहुत सारे लोगों को लेके मेरे घर पे आए थे, तुमने मेरे घर का दरवाजा तोड़ दिया और तुम मेरे पेरेंट्स के ऊपर अटैक करने वाले थे, अगर वहाँ पे झोंगदुन टाइम पे नहीं पहुँचा होता तो तुम मेरे पेरेंट्स को मार डालते। मैं यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं चाहता, मैं तो बस तुम्हारे पाँव तोड़ना चाहता हूँ। तियानहेन तुमने कहा था ना कि तुम इसके वापस आते ही तुम इसके पाँव तोड़ दोगे, चलो अभी ये काम करो। तियानहेन सोच रहा होता है सीसन मेरा अडॉप्टेड सन है, उसको मारना मतलब मुझे मारना, मैं किसी के लिए भी सीसन को कुछ भी नहीं करने वाला। हमारे पास में सिटी के अंदर 5 कैसीनोज है, जिसका 35% हिस्सा मैंने झैंग फैमिली को दे दिया है, जिससे कि वो सभी लोग मुझे सपोर्ट करे। अगर मेरी फाइट भी होती है जुआनू मेंशन से तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, झैंग फैमिली संभाल लेगी। फिर तियानहेन टेबल पर मारते हुए टेबल को तोड़ देता है। तियानहेन बोल रहा होता है क्रिस लोगों को ज्यादा बुली मत किया करो। क्रिस बोल रहा होता है तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं तुम्हें ज्यादा बुली कर रहा हूँ, कल तक तुम मुझे और मेरे पेरेंट्स को मारने वाले थे, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। तियानहेन बोल रहा होता है तुम यहाँ पे काउंट के बेटे नहीं हो बल्कि तुम उनके दामाद हो और उनके पास यहाँ पे अनलिमिटेड पावर नहीं है, उन लोगों को भी गवर्नमेंट के अंदर आना पड़ता है। मैं तियानहेन सिविल आर्मी का मेंबर हूँ और साथ ही मैं सिटी लॉर्ड का भी साथी हूँ, अगर तुमने यहाँ पे मुझे कुछ भी किया तो सिटी लॉर्ड बीच में आएंगे और यहाँ पे जितनी भी चीजें है वो जुआनू मेंशन के अंडर में नहीं आती। मैं तो यहाँ पे चाहता था कि मैं तुम्हें अपना दोस्त बना लूँ, लेकिन तुमने यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गंदी तरीके से बिहेव किया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। क्रिस बोल रहा होता है मुझे सिर्फ एक ही सवाल पूछना है, क्या तुम सीसन के पाँव तोड़ोगे कि नहीं। तियानहेन बोल रहा होता है मैं ये काम नहीं करने वाला, अगर तुम्हें ये काम खुद करना है तो आगे बढ़ो या फिर अपने गार्ड्स को बोलो, हम देखते जितने भी गार्ड होते हैं उन लोगों ने अपना मुंह घुमा लिया होता है। तियानहेन बोल रहा होता है देखा ना पे तुम्हारे खुद के लोग तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहे, तुम्हारे पास में इतनी पावर नहीं है कि तुम लोगों को मार सको। क्रिस बोल रहा होता है आज तो बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, मुझे अपने पैसे घर पे जाना था उन लोगों से मिलने के लिए,
पर कल तुम नहीं बचने वाले। तियानहेन बोल रहा होता है कल तुम क्या करने वाले हो। क्रिस बोल रहा होता है कल मैं सिसान के पैर तोड़ दूंगा, वो भी तुम्हारे सामने, और तुमने जो भी कुछ कहा है वो मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। तियानहेन बोल रहा होता है तुम सिर्फ एक सन इन लॉ हो, ज्यादा एक्टिंग मत करो, तुम्हारा जो स्टेटस है वो स्लेव से थोड़ा सा ही बड़ा है, तुम यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्रिस बोल रहा होता है वो तो कल ही पता चलेगा कि आखिर कल क्या होगा। तियानहेन बोल रहा होता है हाँ मैं कल का काफी ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, देखते कि तुम कल क्या कर लोगे। ब्लैक एंड से निकलने के बाद में क्रिस अपने घर पे जाता है। क्रिस की मॉम किससे पूछ रही होती है आगे तुम्हें जियानुर मेंशन के लोग कैसे ट्रीट कर रहे हैं। क्रिस बोल रहा होता है आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जियानुर मेंशन के सभी लोग काफी ज्यादा अच्छे हैं। जियांग मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेके आया हूँ जो कि तुम्हारी भाभी ने तुम्हें देने के लिए कहा है। फिर वो अपने डैड को पैसे देते हुए बोल रहा होता है डैड एक नया घर बनवाना है, उसमें आप काफी अच्छे मटेरियल का यूज करना। क्रिस के डैड बोल रहे होते हैं हम लोग मेंशन के पैसे को यूज नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग भले ही गरीब है लेकिन हम लोग खुद का पैसा खाते हैं। क्रिस बोल रहा होता है ये पैसा मैंने कमाया है, मैंने अपने डाई के फॉर्मूले को बेच दिया, इसमें मेंशन ने कुछ भी नहीं किया है। डैड एक काफी ज्यादा बड़ा घर बनवाना ताकि जब मैं वापस आऊँ तो उसमें रह सकूं और साथ ही जेनी को भी वहाँ पे लेके आ सकूं। क्रिस के डैड बोल रहे होते हैं बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तो काफी अच्छा घर बनवाऊंगा। क्रिस बोल रहा होता है जियांग जब तुम एक बार रिकवर कर जाओगे तब मैं तुम्हें अपने साथ में लेके चलूंगा, मैं तुम्हारा फ्यूचर काफी ज्यादा अच्छा करने वाला हूँ। जियांग बोल रहा होता है अगर मैं कुछ बन गया तो मैं वीडियो लियो से शादी कर लूंगा। क्रिस सोच रहा होता है मेरा भाई काफी ज्यादा भोला है, इसके सपने अभी भी काफी ज्यादा छोटे हैं। शाम को क्रिस अपने मॉम डैड से बोल रहा होता है मैं वापस जा रहा हूँ, आप लोग में बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। क्रिस को जाते हुए देख के क्रिस की मॉम बोल रही होती है मेरी बात सुनो क्रिस, दशा की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं तुमसे यही बोलूंगी कि आखिर बार जाकर उससे बात कर लो। क्रिस सोच रहा होता है दशा पहले वाले क्रिस का काफी अच्छा दोस्त था, क्रिस की तरह दशा भी एक पागल है। जो विलेज के बच्चे थे वो क्रिस को और दशा को काफी ज्यादा बुली किया करते थे, पर दशा अपनी बड़ी बॉडी का यूज करते हुए क्रिस को बचा ले रहा था। दशा जब पैदा हुआ था तब वो 12 पाउंड का था, वही दशा के पास में पेट भर खाने का नहीं था लेकिन उसकी ग्रोथ काफी ज्यादा थी, वो नॉर्मल बच्चों से लगभग 2 मीटर बड़ा है। दशा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और काफी ज्यादा ऑनेस्ट है और वो किसी से भी गलत तरीके से बिहेव नहीं करता, भले ही वो ह्यूमंस हो या एनिमल्स। लेकिन दशा की लाइफ काफी ज्यादा बेकार है। जब वो 3 साल का था तब उसकी मम्मी मर गई, उसके पापा ने फिर से शादी कर ली, उसके बाद से उसकी लाइफ हेल हो चुकी है। वो अपने घर के बाहर सोता है और सिर्फ कुछ भुट्टे खा पाता है, अगर वो यहाँ पे काम नहीं कर पाएगा तो उसकी मम्मी उसे बाहर निकाल देगी। ये सुनने के बाद कि दशा को कुछ हो गया है क्रिस अपने बंदों को लेकर दशा घर पे चला जाता है। क्रिस गेट खोलते हुए बोल रहा होता है दशा कहाँ पे है। क्रिस को देखते हुए दशा की मॉम बोल रही होती है आखिर ये बेवकूफ कहाँ से आ गया। दशा की मॉम बोलती है कि दशा काम करने के लिए गया है, तुम्हें उससे क्या करना था। क्रिस सोच रहा होता है मॉम ने तो कहा था कि दशा को कुछ हो गया है। क्रिस बोल रहा होता है दशा कहाँ पे है मुझे बताओ, मुझे उससे मिलने के लिए जाना है, मैं तुम्हें यहाँ पे दशा के खाने पीने के लिए पैसे दे रहा हूँ और तुम उसे खाना खिलाने में बिल्कुल भी कमी मत करना और उसे रोज खाना देना। पैसे को देखते हुए दशा की मॉम बोल रही होती है तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो और मैं उसे काफी अच्छा खाना खाने के लिए दूंगी। क्रिस तुम सच में काफी ज्यादा अच्छे इंसान हो, पैसे वाले होने के बावजूद भी तुम अपने दोस्त को नहीं भूले। दशा का सौतेला भाई बोल रहा होता है दशा ये खाना नहीं खा पाएगा क्योंकि वो तो जंगलों में पहले ही मर गया होगा। क्रिस बोल रहा होता है आखिर तुम क्या बोल रहे हो। फिर क्रिस अपने गार्ड्स को लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है। आधे घंटे बाद हम देखते हैं क्रिस ने दशा को ढूंढ लिया होता है। दशा के ऊपर जानवरों ने काफी खतरनाक अटैक किए होते हैं। दशा को चेक करते हुए क्रिस बोल रहा होता है ये जिंदा है। क्रिस बोल रहा होता है दशा उठो, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ गया हूँ। दशा बोल रहा होता है क्रिस तुम फाइनली आ गए, मैं तुम्हें देख के काफी ज्यादा खुश हूँ। क्रिस बोल रहा होता है मैं तो आ गया पर तुम्हें क्या हो गया, आखिर तुम्हारी ये हालत कैसे हुई है। दशा बोल रहा होता है मैं छोटा भाई काफी ज्यादा बदमाश है, उसने एक बड़े वाले कीड़े को छेड़ दिया, अपने भाई को बचाने के लिए मैं बीच में आ गया लेकिन वो इनसे काफी ज्यादा पावरफुल था, उसने मुझे बहुत ही ज्यादा मारा, मेरी काफी सारी हड्डियां यहाँ पे टूट गई है। मेरा इलाज कराने के लिए मेरे पापा के पास में बिल्कुल पैसे नहीं थे तो इसी वजह से वो मुझे यहाँ पे छोड़ के चले गए। क्रिस सोच रहा होता दशा का जो छोटा भाई है वो एक बहुत ही बड़ा कमीना है, वो हमेशा दशा को बुली करता है। जब दशा खाना खा रहा होता है तब वो उसके खाने में मिट्टी मिला देता है और रात में जाकर दशा के बिस्तर पे सुसु कर लेता है। वो लड़कियों को नहाते हुए देखता है और दशा का नाम लगा देता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी दशा ने अपने भाई को बचाने के लिए अपने जान को दांव पे लगा दिया और ये यहाँ पे जिस कीड़े की बात कर रहा है वो असल में एक टाइगर था और दशा के फादर भी बहुत ही बड़े कमीने हैं जो कि इसको यहाँ पे अकेला छोड़ के चले गए। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं दशा को बचा के रहूंगा और मैं इसकी फैमिली को भी नहीं छोड़ने वाला। क्रिस दशा से बोल रहा होता है तुम यहाँ पे कितने दिन से हो। दशा बोल रहा होता है मेरे एक हाथ में जितनी उंगलियां है मैं उससे भी ज्यादा दिन से यहाँ पे हूँ। क्रिस सोच रहा होता है लगता है 6 दिन की बात कर रहा है, ये यहाँ पे 6 दिन से है और इसने कुछ भी खाया पिया नहीं है, साथ ही इसका बहुत सारा ब्लड लॉस हुआ है। दशा बोल रहा होता है मैं मरने वाला हूँ, मुझे डर लग रहा था कि तुम्हें लोग बुली कर रहे होंगे पर तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि मैं अच्छे से मर पाऊंगा। क्रिस सोच रहा होता है यहाँ पे मरने वाला है लेकिन ये फिर भी मेरी टेंशन कर रहा है। क्रिस बोल रहा होता है ये दुनिया बहुत ही बड़ी कमीनी है, ये किसी को भी नहीं छोड़ती, आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि मुझे बुली करते हैं। ये सुनते ही दशा काफी ज्यादा ट्रिगर हो जाता है।
दशा खड़े होते हुए दोनों गार्ड्स को एक ही हाथ से मार देता है और किसको कवर करते हुए बोल रहा होता है मैं तुम्हें बचा के रहूंगा, तुम्हें कोई बुरी नहीं कर सकता। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।